Okay, so today we are starting again chapter number 4 of 9th standard. Okay, ratio and proportion. इसमें से हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी किए 4.1, 4.2 एंड 4.3. So now let's move to the practice set 4.4. Okay, so इससे पहले 4.4 के ऊपर बढ़ने से पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट पढ़ लेते हैं. ओके, तो कंसेप्ट एक ही है, एक ही कंसेप्ट पूरे थ्रू आउट अ प्रैक्टिस सेट क्या होने वाला है, यूज होने वाला है. तो क्या है, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज. ओके, तो बहुत इजी है थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज. तो यहाँ पर जो लिखा है वो ध्यान में मत रखो. लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है, बराबर, एक नंबर है 5, नीचे है 4, इज इक्वल टू, और एक नंबर है मेरे पास 10/8. ओके, सो ऐसे मेरे पास नंबर्स है. उसके बाद अगर इन नंबर्स का, ओके, यहाँ पर ये जो नंबर्स है, इन नंबर्स को मैं लेट सपोज बोल सकता हूँ एक दूसरे के साथ सेम है. कैसे रहे ये नंबर एक दूसरे के साथ सेम है? अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, देखो, तो ये 4 के टेबल में क्या जा रहा है, कट हो रहा है ना. ओके, तो यहाँ पर क्या 4 1 जा, और ये भी क्या आता है, नहीं तो लेट सपोज यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कब आता है 4 के टेबल में, 2 के टेबल में 4 जा, और ये कब आता है 5 जा. 5/4 5/4 आया. ओके, दोनों जगह पे सेम आ रहा है. अगर मैं इनको ऐड भी करूं, लेट सपोज ये ऊपर वाले 5 + 10 कर दूं, बराबर, नीचे में क्या करूं 4 + 8 करूं, तो कितना आएगा सम्यक, तो यहाँ पर आएगा 15, और नीचे कितना आएगा, तो नीचे आएगा 12, बराबर. अगर वापस से इनको अगर हम लोग कट करें, कौन से टेबल से कट हो रहा है, 3 के टेबल में कट हो रहा है क्या श्रेयस, 3 4 जा 3 5 जा. देखो अगेन हमें जो वैल्यू मिल रही है वो यही वैल्यू मिल रही है. मतलब हम लोग अगर ऐड करते हैं ऊपर वाले और नीचे वाले टर्म को, तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 5/4 ही मिल रही है. अभी तुम लोग बोले दादा ये तो पता है, इजी है, बट अगर मैं बोलूं, अगर मैं इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करता हूँ 5 के साथ, बराबर, नीचे और ऊपर, और इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करता हूँ कौन से भी नंबर, लेट्स सपोज 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, स्टिल वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, सेम. तो तुम लोग बोलोगे कैसे दादा, तो लेट्स सी. ओके, तो इस 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 के साथ तो 25 बनेगा. 4 को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 के साथ तो कितना बनेगा, 20. इधर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 2 के साथ तो 20 मिलेगा. 8 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा, 16. अभी इनका एडिशन करके देखो, चलो. सो 25 और 20, यहाँ पर मैं लिखूंगा 25 और 20. ओके, उसके बाद यहाँ पर लिखूंगा 20 और 16. 25 और 20 कितना होगा, 45 होगा. ओके, उसके बाद 20 और 16 कितना होता है, जल्दी से बताओ, 36. ओके, सो इसे कट करो, कौन से टेबल में आ रहा है, 9 के टेबल में आ रहा है. 9 4 जा 36, 9 5 जा 45. क्या आया वापस से, सेम ही आया ना, 5/4. देखो यही तो आ रहा है 5/4. तो अगर मैं इसे किसी भी नंबर के साथ ऊपर नीचे सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, इसे भी किसी भी रैंडम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर और नीचे, और इनका एडिशन करूंगा तो नंबर क्या आएगा, सेम ही आएगा. सो ऐसे कितनी भी बड़ी चेन बनाओ तुम लोग, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा. तो अगर दादा हम लोग इसे और इसे भी ऐड करेंगे एक साथ, तो भी आंसर ये आएगा क्या, हाँ. ओके, सो तुम लोग के पास इतना अगर फुकट का टाइम रहेगा लाइफ में, तो तुम लोग कर सकते हो, इन सबको ऐड करो, बराबर, और लास्ट में डिवीजन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 5/4. सो थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो क्या है, तो जो भी न्यूमेरेटर है, जो भी डिनोमिनेटर है, उनको चुपचाप क्या करो, ऐड. ओके, बस इतना सिंपल है. सिर्फ मैंने थोड़ा सा तुम लोग को कॉम्प्लेक्स करके बताया कि कैसे आंसर्स भी आते. ओके, ये वाले टर्म्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड, और ये वाले टर्म को भी क्या कर सकते हैं, नीचे वालों को ऐड कर सकते हैं. दैट्स इट. सो नाउ लेट्स मूव टू द प्रैक्टिस सेट 4.4. ओके, सो प्रैक्टिस सेट 4.4 देखो, यहाँ पर इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे सबसे पहले. सो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग. फिल इन द ब्लैंक्स करना है. ओके, तो हमें पता है कैसे करते हैं, तो देखो मैं सिखा रहा हूँ. अगर हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ओके, सो यहाँ पर देखो हमें दिया हुआ है x/y इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू 3x + 5y, और नीचे वाला टर्म हमें पता नहीं है, बराबर. मुझे बताओ यहाँ पर x के बगल में क्या दिख रहा है रे, 3, y के बगल में क्या दिख रहा है, 5, बराबर. मतलब इस x को मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं, प्रज्योत, 3 से. इस y को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से. अगर ऊपर में 3 और 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, और इधर नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से. सो इसका मतलब अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूं, तो मुझे बताओ ऊपर 3x है
और 5y है, उन लोगों ने बता दिया बराबर। और नीचे वाले टर्म कौन से रहे, यहाँ पर ये वाले टर्म क्या है, y और 3 ना। सो इस y और 3 को, सॉरी 7 है यहाँ पर, ओके। सो यहाँ पर टर्म कौन सा है, 7, ओके। सो नीचे वाले टर्म क्या है यहाँ पर, 7 और 3। मुझे बताओ x के बगल में कौन है, 3, y के बगल में कौन है, 5, मतलब नीचे भी 7 के बगल में क्या लिखूंगा मैं, 3, और y के जगह पे क्या, सॉरी 3 के जगह पे क्या लिखूंगा, 5, और बीच में क्या आएगा, एडिशन। आया समझ में, ओके। जैसे ऊपर x के बगल में 3 है यज्ञेश, वैसे ही यहाँ पर 7 के बगल में क्या डाल दिया, 3। जैसे ऊपर y के बगल में 5, वैसे ही नीचे 3 के बगल में भी 5 डाल दिया। सो नाउ यहाँ पर देखो तो हमें क्या मिल रहा है, 3x प्लस 5y अपॉन में क्या, 7 3 जा 21, 5 3 जा 15। अंडरस्टूड, ओके। अभी इनका क्या करेंगे हम लोग, सम करेंगे तो 3x प्लस 5y अपॉन यहाँ पर क्या आएगा, 20 और 10 कितना आता है, तो 30, 36 आंसर आता है। मिल गया, मतलब इधर ब्रैकेट में कितना आंसर चाहिए, 36। अभी इसका ही दूसरा वाला हम लोग यहाँ पर राइट में करके देखते, ओके। द सेकेंड सम वी विल डू ऑन अ राइट हैंड साइड, ओके। तो यहाँ पर करके देखते हैं। सो यहाँ पर देखो अभी नाउ अगेन, ओके। सो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है x अपॉन y, सॉरी x अपॉन 7 इज इक्वल टू y अपॉन 3 इज इक्वल टू 7x माइनस 9y, और अपॉन में हमें पता नहीं है, नहीं पता ना अपॉन में क्या है, ओके। सो बेसिकली यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, x के बगल में क्या है रे, 7 है ना, और 9 के जगह में क्या है, तो y है। सो वही हम लोग यहाँ पर रिपीट करेंगे, इक्वल का साइन डाल दिया, 7x है, बीच में माइनस है 9y, करेक्ट। तो नीचे क्या आएगा बताओ जल्दी से, तो नीचे हमारे पास था 7 यहाँ पर लिखा हुआ, फिर 3 है बराबर। श्रेयस मुझे बताओ, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस भी आएगा। सो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वापस 7 से ही, क्योंकि बाजू में क्या था, 7, ओके। और y मतलब 3 है, तो उसके बगल में किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को। आया समझ में, ओके। क्या कर रहे, ओके। बेसिकली जो भी x के बगल में है 7, उसे 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, और जो भी y के बगल में 9, उसे 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, इस वाले 3 के साथ, ओके। अभी यहाँ पर देखो, चलो तो जल्दी से फट से मुझे आंसर बताओ। 7x माइनस 9y एज इट इज रहेगा, 7 7 जा क्या होगा, 49, 9 3 जा 27, ओके। और यहाँ पर हम लोग अभी फाइनल आंसर लिखेंगे, तो फाइनल आंसर शुड बी व्हाट, 9 में से अगर ये 7 जाता है तो 2, 4 में से यहाँ पर कितना आएगा, 22। आया समझ में क्वेश्चन नंबर 1, ओके। कैसे किया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी करके देखते हैं, चलो फट 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 फट, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, a अपॉन 3 इज इक्वल टू b अपॉन 4 इज इक्वल टू c अपॉन 7 इज इक्वल टू a माइनस 2b प्लस 3c, अपॉन में क्या है, तो अपॉन का हमें कुछ पता नहीं है, ओके। सो आगे ही सॉल्व करता हूँ, इक्वल के आगे इक्वल दे दिया, ऊपर वाला प्रेम टर्म एज इट इज लिखेंगे हम लोग, a माइनस 2b प्लस 3c लिख दिया एज इट इज, ओके। अभी नीचे वाले टर्म मुझे बताओ, यहाँ पर देख रहे प्रज्योत, ओके। सो नीचे वाले टर्म पे क्या करेंगे, तो ये जो 3 है, ओके, यहाँ पर मैं लिख दिया 3, उसके बाद ये जो 4 है मैंने लिख दिया 4, उसके बाद ये जो 7 है उसे लिख दिया 7, ओके। उसके बाद यहाँ पर तुम लोग देखो, a के बगल में कोई है क्या, यहाँ पर नहीं है, मतलब क्या डालेंगे, 1, कुछ नहीं मतलब 1, फिर माइनस डालूंगा। b के बगल में कौन है, 2, ऊपर b के बगल में 2, इसीलिए नीचे भी क्या आएगा, 2। उसके बाद प्लस आएगा, c के बगल में कौन है, 3, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, 3, ओके। आ रहा है क्या समझ में सबको, इक्वल के नीचे इक्वल दिया है, a माइनस 2b प्लस 3c अपॉन में 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, वापस 7 3 जा 20, अंडरस्टूड। अभी मुझे बताओ, इक्वल a माइनस 2b प्लस 3c, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखो, तो 3 माइनस 8 अगर करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, माइनस
नहीं तो 21 प्लस 3 करो, 21 प्लस 3 कितना आता है 24 माइनस 8। इसके अगले वाले स्टेप में a माइनस 2b प्लस 3c। अगर 24 में से 8 चला जाता है तो कितना मिलेगा 16। कितना मिलेगा 16। ओके अभी यहाँ पर देखो, चलो हो गया ये वाला। यहाँ पर हमें बेस में कितना मिला है 16। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। उसके सामने वाला ही क्वेश्चन था, क्या है a/3। देखो इसे ही हम लोग वापस लिख लेते हैं नीचे, जस्ट अ मिनट। इसे हम लोग लिखते नीचे और ऊपर वाला क्वेश्चन क्या है 6 माइनस 8 प्लस 14। 6 माइनस 8 प्लस 14, 6 माइनस 8 प्लस 14। और ऊपर वाली वैल्यू अभी नहीं पता है, कौन सी वैल्यू नहीं पता है, ऊपर वाली। सो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो चलो जल्दी से मुझे बताओ। सबसे पहले नीचे वाला सॉल्व करो। ये 6 है, यहाँ पर क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है, बट फर्स्ट वाला टर्म कौन सा है 3। तो ऐसा मल्टीप्लाई करो 3 को कि 6 आना चाहिए। तो 3 टूजा कर सकता हूँ क्या, 3 टूजा क्या आता है 6 ही आता है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, देखो 2 3 लिखूंगा, 2 इंटू 3। इस 3 को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि ये फर्स्ट टर्म का है। ओके उसके बाद यहाँ पर तुम लोग क्या दिख रहे हो 8 दिख रहा है। ओके तो किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 2 4 जा। ओके सो यहाँ पर अगेन हम लोग क्या करेंगे 2 4 जा। वापस यहाँ पर देखो तो 14 है और यहाँ पर 7 चाहिए, मतलब 2 7 जा। ओके तो यहाँ पर क्या आएगा 2 7 जा। आ रहा है सबको समझ में। अभी बीच में देखो कौन सा साइन है, यहाँ पर माइनस है इसीलिए यहाँ पर माइनस दे दिया, यहाँ पर प्लस है इसीलिए क्या दे दिया प्लस। ओके अभी इस 3 के ऊपर कौन दिख रहा है, इस 3 के ऊपर कौन है ए ना, तो उसे मैं लिख रहा हूँ ए को लिख दिया है। ए के बगल में कौन आएगा 2 बराबर। उसके बाद माइनस 4 के ऊपर कौन है तो बी लिख दिया, उसके बगल में कौन आएगा तो वापस से 2। उसके बाद 7 के ऊपर कौन दिख रहा है सी, तो उसके बगल में क्या दिख रहा है हमें तो 2 लिख दिया सबके वैल्यूज। अभी इस वैल्यूज को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो जल्दी से बताओ चलो क्या क्या आंसर आएगा। ऊपर आएगा 2a माइनस 2b प्लस 2c और नीचे 3 2 कितना आता है 6 माइनस 4 2 कितना आता है 8 प्लस 7 2 14। ओके उसके बाद 14 और 6 करो कितना आता है 14 और 6 बताओ जल्दी से। 14 और 6 20 माइनस 8। सीधा ही आंसर लिख दूं क्या 20 माइनस 8 कितना आएगा 20 माइनस 8 12 कितना आता है 12। इट्स 12 हो गया फिर ये वाला भी सॉल्व। ओके अंडरस्टूड कैसे किया, सभी बच्चों को समझ में आया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके सो यहाँ पर ध्यान दो प्रज्योत, स्पेशली यू लक्ष्य दे। ओके सो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक इक्वेशन दी है बराबर और इससे ये बनाकर बताना है। यह हम लोगों ने 4.1 में भी किया था। कहाँ पर किया था हम लोगों ने 4.1 में। ओके अभी देखो चलो यहाँ पर भी करके देखते हैं कैसे आएगा। सबसे पहले तो तुम्हें इक्वेशन कौन सी दिख रही है, सो देयरफॉर यहाँ पर हमें दिया हुआ है 5m माइनस n इज इक्वल टू 3m प्लस 4n। अंडरस्टूड। ओके तो मुझे बताओ 5m ग्रेटर है या फिर 3n। तो 5m बोलेगा मैं अपने पोजीशन पे रहूंगा और 3m अगर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस 3m। फिर 4n अपने जगह पे रह गया और n यहाँ पर आएगा तो बन जाएगा प्लस n। ओके 5m में से 3n गए तो कितने m आते हैं 2m। 4n और n कितना होगा तो 5n होगा। उसके बाद मुझे बताओ m के नीचे कौन आएगा n आएगा बराबर। ये n उसके नीचे आ गया देखो ऐसे, और ये 2 चला जाएगा 5 के नीचे, मतलब यहाँ पर क्या होगा तो 5 अपॉन। तो हमें यहाँ पर नया वैल्यू मिला है m अपॉन n का, कितना वैल्यू मिला है 5 अपॉन 2। आया समझ में 5 अपॉन 2 कैसे आया। ओके अभी इसको ही कन्वर्ट करके इस वाले वैल्यू को कन्वर्ट करके ये बनाना है बराबर। तो m को क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब जगह क्या दिख रहा है स्क्वायर स्क्वायर। ओके तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं मैं तो यज्ञेश यहाँ पर आएगा m स्क्वायर
नीचे आएगा n स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर आएगा m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 25 अपॉन 4। उसके बाद मुझे बताओ श्रेयस, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, मतलब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ऊपर, उसके बाद नीचे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, मतलब यहाँ पर होगा 25 प्लस 4 और नीचे होगा 25 माइनस 4। ओके, उसके बाद मुझे बताओ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, 25 और 4 कितना होता है 29, 25 में से 4 गया तो 21। ओके, सो इसे हम लोग कट कर सकते हैं क्या, नहीं ना। ओके, कौन से एक टेबल में जा रहा है, कौन से टेबल में जा रहा है, 3 के टेबल में जा रहा है, नहीं जाएगा 3 के टेबल में। ओके, सो दिस इज वन द फाइनल आंसर। ओके, सो यहाँ पर 29 अपॉन 21 इज द फाइनल आंसर। सिर्फ यहाँ पर मेंशन करना हम लोग भूल गए, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, बाय कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। ओके, सो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में से फर्स्ट वाला सम भी सॉल्व हो चुका है। ओके, सेम यहाँ पर भी अभी हम लोग करेंगे सॉल्व, बराबर। लेकिन सॉल्व करने से पहले श्रेयस ये वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, पिछले बार तो किया था, तो अभी वापस नहीं करेंगे, तो वापस नहीं करेंगे, तो इसे ही क्या करता हूं मैं, कॉपी कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर देखो, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर कॉपी करते हैं ये वाला, पेस्ट कर देते हैं नाउ। ओके, सो पेस्ट हो गया, ये वाला हम लोगों ने लिख दिया। अभी इसके आगे प्रोसेस करो, चलो इसके आगे मुझे बताओ कैसे आएगा। m के बगल में क्या दिख रहा है 3, n के जगह में क्या दिख रहा है 4, मतलब यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, नीचे 4 से, अगेन 3 से ऊपर और 4 से नीचे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग अबव बाय 3 अपॉन 4। तो अगर 3 अपॉन 4 से मल्टीप्लाई करते तो ऊपर आएगा 3 अपॉन 4, m अपॉन n इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 इंटू 5 अपॉन 2। ओके, उसके बाद वाला बताओ चलो जल्दी से क्या आएगा, देयरफॉर 3 इंटू m कितना आता है यहाँ पर 3m, यहाँ पर कितना आएगा 4n इज इक्वल टू 3 5 जा कितना आता है 15, 4 2 जा कितना आता है 8। ओके, ऊपर क्या कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज किया है, यहाँ पर भी करो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, तो क्या आएगा 3m प्लस 4n अपॉन में क्या आएगा जल्दी से बताओ, तो 3m माइनस 4n इज इक्वल टू 15 प्लस 8 और नीचे आएगा 15 माइनस 8। ओके, सो यहाँ पर बताओ 3m प्लस 4n अपॉन 3m प्लस माइनस 4n इज इक्वल टू 15 प्लस 8 कितना होगा 23। ओके, और 15 में से 8 गया तो कितना होगा 7। कट हो रहे, नहीं हो रहे। ओके, सो दैट वाज आवर फाइनल आंसर। ओके, सो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो ओवर। इसमें से फर्स्ट वाला ये क्वेश्चन रहा और ये सेकंड वाला क्वेश्चन है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्टली। कौन सा कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 इज अ सिमिलर टू द प्रैक्टिस सेट 2.3। ओके, 2.3 में हम लोगों ने ये किया था। तो यहाँ पर देखो श्रेयस, ऊपर न्यूमेरेटर में ये टर्म दिया है और डिनोमिनेटर में ये टर्म दिया है, इसको मैं यहाँ पर लेकर जाऊं और इस वाले टर्म को यहाँ पर लेकर आऊं तो क्या बनेगा, ये अल्टरनेंडो। तो सबसे पहले अल्टरनेंडो करते, चलो अल्टरनेंडो करने से क्या बनेगा, देयरफॉर 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 और नीचे क्या आएगा, तो नीचे आएगा 4x माइनस 5 इक्वल टू ऊपर जाएगा क्या, तो 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21 और यहाँ पर नीचे क्या मिलेगा अपने को 2x प्लस 3। तो दो जनों ने अपना पोजीशन छोड़ा, यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय अल्टरनेंडो, लिख दिया बाय अल्टरनेंडो। ओके, आया समझ में। अभी यहाँ पर तुम लोग देखो
अगर मैं नीचे 1/4x से मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे? 1/4x से। क्यों दादा? अगर 4x इंटू 4x होगा तो कितना बनेगा? 16x स्क्वायर बनेगा क्या? और हम लोग 16x स्क्वायर को क्या कर सकते हैं? कट। अगर इधर भी मैं 1/4x करता हूँ तो 4x इंटू 2x कितना होता है? 8x स्क्वायर होता है। 8x ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस, और दोनों जन क्या हो जाएंगे? कट। इसीलिए जानबूझकर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/4x से। ये आवाज कमी कर रहा है? 1/4x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर आएगा 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 अपॉन यहाँ पर क्या आएगा? 4x माइनस 5 इज इक्वल टू अगेन यहाँ पर 1/4x इंटू 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21 और नीचे क्या लिखेंगे हम लोग? तो 2x प्लस 3 और यहाँ पर रीजन लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/4x। लिख दिया रीजन। अभी मल्टीप्लाई करके बताओ तो ऊपर वाला टर्म तो कुछ भी नहीं चेंज होगा, एज इट इज ही रहने वाला है। ऊपर वाला टर्म जैसा है वैसा। नीचे वाले टर्म में क्या होगा? तो 4x इंटू 4x तो क्या बन जाएगा? 16x स्क्वायर। क्या बनेगा? 16x स्क्वायर। और बाजू में 4 इंटू 5 कितना बनेगा? 20x। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पर देखो ये होगा 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21। नीचे अगर 4x से मल्टीप्लाई होता है तो बनेगा 8x स्क्वायर और बाजू में क्या बनेगा? तो 12x। ओके, अभी इसका कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करेंगे या सिर्फ डिविडेंडो करेंगे? सिर्फ डिविडेंडो किया था लास्ट टाइम। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं डिविडेंडो करता हूँ तो 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 एक ब्रैकेट में माइनस 16x स्क्वायर माइनस 20x बराबर ऐसा आया था ना। उसके बाद देखो नीचे, तो नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? 16x स्क्वायर माइनस 20x। सिमिलरली यहाँ पर देखो तो यहाँ पर होगा 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 12x और नीचे हम लोग एज इट इज 8x स्क्वायर प्लस 12x लिख देंगे और यहाँ पर रीजन लिखो बाय डिविडेंडो। अभी मुझे बताओ यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे? ब्रैकेट्स हटाएंगे तो 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 माइनस है तो अंदर वाला माइनस 16x स्क्वायर बनेगा और ये जो माइनस 20 है वो क्या बनेगा? अभी प्लस 20 बनेगा। सो प्लस 20x बन गया। देखो जल्दी से आया समझ में? फिर यहाँ पर 16x स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू यहाँ पर देखो 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21 माइनस 8x स्क्वायर और अंदर का प्लस क्या बन जाएगा? माइनस 12x। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो 8x स्क्वायर प्लस 12x आ गया। अभी कट करना है बस। क्या कट हो रहा है? ये ओके, उसके बाद ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला हो गए कट। ओके, तो जो बचा हुआ अमाउंट है उसे लिखो। ऊपर 9 बचा है, नीचे बचा है 16x स्क्वायर माइनस 20x बराबर और यहाँ पर नीचे बचा है 21 अपॉन में 8x स्क्वायर प्लस 12x। आया समझ में? अभी श्रेयस अगर अच्छे से देख पा रहे हो तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पर इधर भी 4x आ रहा है, इधर भी 4x है, तो 4x को ब्रैकेट के बाहर निकाल सकता हूँ। यहाँ पर भी अगर देखो तो 4x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इधर भी ब्रैकेट के बाहर क्या निकाल सकता हूँ? 4x। तो अगले वाले स्टेप में वही करेंगे। ऊपर 9 लिख दिया। 4x को अगर बाहर निकालू तो 4 4 जा, 4 के टेबल में 16 कब आता है? 4 3 जा, एक x तो बाहर है तो अंदर कितना x बचेगा? एक ही। उसके बाद 4 के टेबल में 20 जा कब आता है? तो 5 जा आता है और x तो ऑलरेडी बाहर ही है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो 21 वापस 4x बाहर आएगा। 4 के टेबल में 2 कब आता, सॉरी 8 कब आता है? 2 जा, x भी एक बाहर है तो अंदर कितने x बचेंगे? एक। 4 के टेबल में 12 कब आता है? तो 4 के टेबल में 12 आता है 3 जा। यहाँ पर हम लोगों ने गलती से 4 करना था यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर क्या आएगा? 4 आएगा। ओके, सो यहाँ पर 3 जा और x तो ऑलरेडी बाहर है। ओके, सो ऐसा हो गया।
अभी ये जो बाहर वाला 4x ये दिक्कत दे रहा है, ये नहीं चाहिए लाइफ में, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके सो इसे क्या करेंगे हम लोग, हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4x। ओके 4x से मल्टीप्लाई करके हटा देंगे। ओके सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले ये लिखो, हियर x इज इक्वल टू 0 इज नॉट द वैल्यू ऑफ गिवन इक्वेशन। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ देयरफॉर, देखो सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/4x 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 4x इंटू 21, क्या है 21/2x प्लस 3 और नीचे है 4x। तो दोनों 4x क्या हो जाएंगे, तो क्या मिल रहा है 9 के नीचे 4x माइनस 5 और 21 के नीचे क्या मिल रहा है 2x प्लस 3। ओके सो देखो यहाँ पर 9 के नीचे 4x माइनस 5, 9 के जगह पे 4x माइनस 5, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं देयरफॉर 9 के जगह पे 4x माइनस 5 और यहाँ पर 21 के नीचे क्या था रे, तो 21 के नीचे मिल रहा है 2x प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके सो यहाँ पर आएगा 9 ब्रैकेट में 2x प्लस 3, उसके बाद 21 ब्रैकेट में क्या आएगा 4x माइनस 5, तो 9 टू जा कितना आता है 18x प्लस 9 3 जा 27 इज इक्वल टू 21 4 जा कितना आएगा 21 4 जा 84, कितना आएगा 84x। उसके बाद 21 5 जा कितना आएगा 105। ओके सो ये लिखने के बाद अभी आगे मुझे बताओ बड़ा कौन है इसमें से, 84 बड़ा है ना, अपने पोजीशन से हिलेगा क्या, नहीं, तो 27 105 यहाँ पर आएगा तो क्या बनेगा प्लस 84x माइनस 18x। करो एडिशन, 105 और 27 कितना आता है, कितना आएगा 132 बराबर, और यहाँ पर 84 में से 18 गया तो 14 में से 8 गया तो कितना आता है 6। उसके बाद अगर हम लोग 7 में से 1 गया तो 66x। तो यहाँ पर देखो x लात मारेगा तो 132 अपॉन क्या बनेगा बराबर, तो 66 1 जा क्या आ रहा है और 66 2 जा क्या आएगा आएगा ना। ओके सो डन। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, x का वैल्यू कितना मिला हमें 2। ओके यू कैन चेक आउट। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सॉल्यूशन एंड दैट वाज द सेकंड सॉल्यूशन। ओके सो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2। ओके क्वेश्चन नंबर 2 सेम सॉल्व करना है हम लोगों को, जब भी ऐसे ये वाला जब भी किया था ना वैसे ही ये वाला भी सॉल्व करना है। सो देखो चलो जल्दी से यहाँ पर भी सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे, अल्टरनेंडो अप्लाई करेंगे ना। ओके सो अल्टरनेंडो अप्लाई करो, थको मत, इजी है। देखो चलो यहाँ पर थकना मना है, तो 5x स्क्वायर प्लस 40y माइनस 12 अपॉन में क्या आएगा यहाँ पर y प्लस 8, यहाँ पर आएगा 5y प्लस 10y स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस 2y। यहाँ पर बीच में किसका साइन है, इक्वल का। ओके तो मुझे बताओ अभी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट टाइम 1 अपॉन अल्टरनेंडो किया हम लोगों ने, यहाँ पर हम लोग रीजन भी लिखेंगे, बट उसके बाद किससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो बताओ। लास्ट टाइम 1/4x से किया था, इस बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/5y। देखो 5y से मल्टीप्लाई करता हो तो 5y स्क्वायर बनेगा और ये कट हो जाएगा क्या बराबर, इधर भी 1/5y से मल्टीप्लाई करते हो ये 5y बनेगा और ये वाला कट हो जाएगा। डन। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1/5y से। ओके सो देखो यहाँ पर, सॉरी एक मिनट, हाँ सो यहाँ पर लिखूंगा 1/5y इंटू 5y स्क्वायर प्लस 40y माइनस 12 अपॉन में क्या आएगा
सो y प्लस 8 इज इक्वल टू 1/5y इंटू यहाँ पर क्या आएगा 5y प्लस 10y स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में क्या आएगा तो 1 प्लस 2y। ओके, यहाँ पर रीजन लिखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/5y, ये रीजन लिख दो। ओके, उसके बाद आगे देखो चलो फट से, तो ऊपर वाला टर्म तो एज इट इज ही रहने वाला है। ओके, सो नीचे वाला टर्म क्या बनेगा, तो नीचे वाला टर्म बनेगा ये 5y स्क्वायर और यहाँ पर क्या बनेगा तो 40y, क्योंकि 5 8 जा क्या होता है 40, तो 40y बनेगा। यहाँ पर भी देखो तो 5y प्लस 10y स्क्वायर माइनस 4। ओके, और नीचे क्या बनेगा तो नीचे बनेगा 5y प्लस 10y स्क्वायर। ओके, अभी इसका क्या करेंगे कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो करेंगे ना, तो 5y स्क्वायर प्लस नहीं सिर्फ डिविडेंडो करने वाले। ओके, सो डिविडेंडो करेंगे तो नीचे वाला टर्म ऊपर आएगा और माइनस हो जाएगा, और नीचे हम लोग सेम ही टर्म लिखते 5y स्क्वायर प्लस 40y। ओके, सो यहाँ पर भी देखो चलो 5y प्लस 10y स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर क्या आएगा तो बाजू में आएगा माइनस 5y प्लस 10y स्क्वायर, और नीचे वापस से सेम 5y प्लस 10y स्क्वायर लिख दिया। ओके, अभी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे ना, यहाँ पर तुम लोग लिखो रीजन बाय डिविडेंडो, लिख दिया। अभी रीजन लिखो, चलो ब्रैकेट ओपन करो जल्दी से, 5y स्क्वायर प्लस 40y माइनस 12 माइनस 5y स्क्वायर, अंदर का साइन चेंज होगा माइनस 40y बन गया। अंडरस्टूड। नीचे देखो 5y स्क्वायर प्लस 40y आ जाएगा इज इक्वल टू 5y प्लस 10y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5y, और यहाँ पर क्या आएगा तो माइनस 10y स्क्वायर, नीचे आएगा 5y प्लस 10y स्क्वायर। क्या क्या कट हो रहा है प्रेम, ये कट होगा, ये कट होगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। ओके, सो मिल क्या रहा है अपने को, ऊपर माइनस 12, नीचे 5y स्क्वायर प्लस 40y, यहाँ पर भी ऊपर मिल रहा है माइनस 4। ओके, और यहाँ पर क्या मिल रहा है 5y प्लस 10y स्क्वायर। अभी यहाँ पर मुझे अच्छे से तुम लोग अगर देख पा रहे हो तो इस इधर भी 5y क्या आ रहा है कॉमन, और इधर भी क्या कॉमन आ रहा है 5y, इधर भी क्या कॉमन आ रहा है 5y, और इधर भी क्या कॉमन आ रहा है 5y। ओके, सो 5y को कॉमन निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अगली वाली स्टेप में माइनस 12 ऊपर आएगा, नीचे मैंने 5y निकाल दिया तो एक 5y गया, मतलब यहाँ पर सिर्फ y बचेगा। उसके बाद y तो ऑलरेडी गया, 5 के टेबल में 40 कब आता है 8 जा। उसके बाद यहाँ पर देखो माइनस 4 लिख दिया, 5y को क्या ले लिया कॉमन, तो अगर पूरा 5y नीचे आ गया बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा कुछ नहीं, मतलब 1 बचेगा। तो y अगर बाहर चला गया ओके एक बार, तो अंदर क्या बचेगा जल्दी से बताओ, तो अंदर बचेगा 2y। ओके, सो अभी ये जो 5y है ये दिक्कत दे रहा है, इसको कट करना है ना, तो कट करने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 5y के साथ। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पर मैं लिखूंगा सबसे पहले y इज इक्वल टू 0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तो नया जो 5y है इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12 अपॉन 5y y प्लस 8 के साथ इज इक्वल टू यहाँ पर भी हम लोग करेंगे 5y इंटू वॉट माइनस 4 अपॉन 5y 1 प्लस 2y के साथ। ओके, तो ये दोनों क्या हो गए कट हो गए, बचेगा क्या, तो बचेगा माइनस 12 और y प्लस 8, माइनस 12 और y प्लस 8, माइनस 12 और नीचे y प्लस 8, और उसके बाद क्या बच रहा है तो माइनस 4 1 प्लस 2y, माइनस 4 1 प्लस 2y। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो चलो, माइनस 4 मल्टीप्लाई करेगा 1 प्लस 2y के साथ, सॉरी माइनस 12 मल्टीप्लाई करेगा, माइनस 12 मल्टीप्लाई करेगा इधर, माइनस 4 मल्टीप्लाई करेगा y प्लस 8 के साथ, तो यहाँ पर क्या आता है माइनस 12
उसके बाद -24 ना, 12 टू सा कितना आता है 24y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा -4y, यहाँ पर 8 4 सा कितना आता है -32। ओके, उसके बाद यहाँ पर मुझे बताओ चलो, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, तो -24y ये यहाँ पर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा +4y, ये -32 ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा +12। सो इसके बाद प्लस माइनस करके क्या आ जाएगा -20y, प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -20। ओके, सो y लात मारेगा किसे -20 अपॉन में आया -20, एक तो दोनों के साइन कट हो जाएंगे 1 जा और ये 1 जा, मतलब y का वैल्यू कितना मिलना चाहिए, इट्स 1। सो इसी तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन हो चुका है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 में से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्यों क्वेश्चन नंबर 2 और 3? क्योंकि वो वाले थोड़े इजी है। ओके, तो वो वाले सबसे पहले कर लेते। तो यहाँ पर देखो इजी क्वेश्चन अभी करने वाले। सो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन में ये टर्म दिया है, बराबर, शो करना है x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0 के साथ इक्वल नहीं है, बराबर, और ईच रेशो इज इक्वल टू 1। तो इनका रेशो किसके साथ इक्वल है, 1 के साथ इक्वल है, ये बताना। दिखने में खूंखार दिख रहा है बट है बहुत ही बच्चू सा सवाल। ओके, तो यहाँ पर देख प्रज्योत, यहाँ पर देख। सो यहाँ पर हम लोग बेसिकली लिखेंगे यहाँ पर लेट, हम लोग लेट कर रहे हैं, लेट k इज इक्वल टू, k मतलब कांस्टेंट, x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू y अपॉन 3y माइनस z माइनस x इज इक्वल टू z अपॉन 3z माइनस x माइनस y। ओके, सो k के नीचे k डालो। अभी हम लोगों ने पहला कौन सा थ्योरम पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर करेक्टली, कौन सा थ्योरम पढ़ा था हम लोगों ने आज स्टार्टिंग में? सो प्रैक्टिस से स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने थ्योरम ऑन इक्वल रेशो पढ़ा था ना, तो यहाँ पर वही हम लोग अप्लाई करेंगे, थ्योरम ऑन इक्वल रेशो। तो वो थ्योरम ऑन इक्वल रेशो क्या बोलता है, तो इन सब का एडिशन कर सकता हूँ ऊपर वालों का, x प्लस वाई प्लस जेड, तो नीचे वाले का भी एडिशन कर सकता हूँ ना। ओके, 3x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 3y माइनस जेड माइनस x प्लस 3z माइनस x माइनस y। थ्योरम ऑन इक्वल क्या था? सो थ्योरम ऑन इक्वल रेशो। गुड गुड गुड। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा थ्योरम ऑन इक्वल रेशो, लिख दिया। सो अभी ऐड करने के बाद यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड तो है ही, ओके, बट नीचे हम लोग क्या करेंगे, तो नीचे देखो ये 3x वाला है, तो इसके बगल में मैं x ही लिखूंगा और ये वाला x ही लिखूंगा, क्योंकि ये तीनों भाई भाई है ना, तो बगल बगल में आने चाहिए। उसके बाद ये y वाला है, तो इसके बगल में मैं y वाले ही टर्म लिखूंगा, जैसे कि ये रहा, बराबर, उसके बाद ये टर्म रहा, उसके बाद लास्ट में जो z वाले टर्म है उनको मैं लिखूंगा एक साथ। ओके, ये 3z है, नॉट 32। ओके, सो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो क्या था, 3x माइनस x माइनस x आएगा, उसके बाद क्या आएगा 3y माइनस y माइनस y, फिर क्या आएगा 3z माइनस z माइनस z, बराबर। अभी मुझे बताओ इसके नीचे अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो x प्लस वाई प्लस जेड बनेगा अपॉन, अभी मुझे बताओ तो 3x में से एक और एक x गया तो कितने x बचेंगे, 1x, बराबर। उसके बाद 3y में से एक y और एक y गया तो कितना y बचेगा, एक y। 3z में से भी 1z और 1z चले गए तो कितने z बचेंगे, एक z। ओके, इसको ऐसे काउंट करो, ये 1 है और ये 1 है, 3 में से अगर 1 और 1 जाता है तो सिर्फ एक बचेगा, ये 1 है और ये 1 है, अगर 3y में से 1 और 1 गए तो y बचेगा, अगर ये 1 है और ये 1 है तो 3z में से अगर ये z और ये z चला गया तो z बचेगा। अभी ऊपर वाले नीचे वाले टर्म क्या दिख रहे रे, सेम, तो 1 दिस 1 जा दिस। ओके,
सो मुझे बताओ बेसिकली के का वैल्यू कितना आया 1। उन लोगों ने क्या बोला था ईच रेशियो इज इक्वल टू 1। ओके सो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ क्या बोल सकता हूँ बिकॉज x plus y plus z is not equal to 0, therefore each ratio is equal to 1। हम लोग का लास्ट वाला डायलॉग लिखेंगे hence proved। डन। ओके सो ये वाला क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व 3 में से क्वेश्चन नंबर 3 का 2। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 का 3। ओके ये फाइनल वाला क्वेश्चन है। ओके उसके तरह ही सॉल्व करना है जो अभी सॉल्व किया ना उसके जैसा ही ये वाला भी क्वेश्चन हमें क्या करना है सॉल्व करना है। सो देखो चलो इसे भी अच्छे से। सबसे पहले तो लेट लिखूंगा के से हम लोग क्या करेंगे तो कंपेयर करेंगे के इक्वल है किसके साथ ax प्लस बी वाई अपॉन x plus y is equal to bx plus az upon x plus z is equal to ay plus bz upon yz। आ रहा है समझ में? तो कौन सा थ्योरम था साहिल? थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। मैं भूल रहा हूँ काफी बार ये थ्योरम। ओके तो तुम लोग ध्यान में रखो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। तो इसमें हम लोग सबको ऐड कर सकते हैं ना ऊपर वाले टर्म को नीचे वाले टर्म को। ओके सो यहाँ पर देखो x प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस ए जेड प्लस ए वाई प्लस बी जेड कर दिया सबको ऐड। नीचे भी सबको ऐड करो चलो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड कर दिया। ओके अभी देखो चलो आगे यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा ना रीजन। भाई रीजन बोलो चलो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। ओके चलो अभी देखो एक जैसे कि ax के बाद क्या आना चाहिए तो हम लोग को ax दिख रहा है फिर bx भी दिख रहा है बराबर। सॉरी सारे a वाले टर्म लिखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर हमें az दिख रहा है बराबर ay दिख रहा है। सो ये सारे टर्म लिख दिए। उसके बाद हमें कौन से टर्म दिख रहे हैं तो हमें bx दिख रहा है फिर by दिख रहा है फिर bz दिख रहा है बराबर। सो ये सारे टर्म्स को हम लोग एक बना देते हैं जैसे कि ये वाला टर्म देखो by bx और bz। नीचे भी देखो तो x कितने x दिख रहे 2 y 2 दिख रहे z और z कितने दिख रहे 2। सो यहाँ पर अभी हम लोग लिखते समय पे ax लिखूंगा फिर ay लिखूंगा फिर az लिखूंगा और यहाँ पर क्या लिखूंगा bx प्लस by प्लस bz। देखो ग्रुप बना के लिखा है क्या। ये पिंक में ये वाला ग्रुप आएगा और ब्लू में ये वाला ग्रुप आएगा। अंडरस्टूड। और नीचे मुझे बताओ तो नीचे क्या आने वाला है तो नीचे आएगा कि जैसे कि ये 2 है तो मैं बोल सकता हूँ 2x है ना तो अंदर x आएगा प्लस y आएगा प्लस z आएगा। क्यों? क्योंकि सब दो बार है इसीलिए। ओके सो इसके आगे देखो जल्दी से तो इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर भी बताओ तो a और a क्या आएगा ब्रैकेट के बाहर आएगा। अगर a ब्रैकेट के बाहर आता है तो अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर अगर ब्लू में b ब्रैकेट के बाहर आया तो अंदर क्या बचा x प्लस वाई प्लस जेड। ओके और नीचे देखो तो नीचे हमारे पास क्या था 2 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड। अंडरस्टूड। ओके अभी श्रेयस अगर ध्यान से यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पर भी x प्लस वाई प्लस जेड है। इसे ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं ना। ओके तो 2 ब्रैकेट्स यहाँ पर बनेंगे बेसिकली। ओके तो क्या बन रहा है ब्रैकेट तो सबसे पहले बन रहा है x प्लस वाई प्लस जेड ये एक ब्रैकेट बना और दूसरा बना a प्लस बी। ये 2 बार है ना इसको एक ही बार लिख दिया। ओके और नीचे क्या है तो नीचे हमारा 2x प्लस वाई प्लस जेड ये वाला इसके साथ सेम है कट कर दिया।
कट करने के बाद क्या बच रहा है बताओ चलो। तो कट करने के बाद यहाँ पर बच रहा है a प्लस बी अपॉन, क्या निकालने को बोला था, a प्लस बी अपॉन 2। ओके, हो गया क्लियर। सो यहाँ पर हमारे पास k का वैल्यू मिला है, देयरफॉर k इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। ओके, और बिकॉज इट्स नॉट व्हाट, x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0, और लास्ट में तुम लोग क्या बोलोगे, हेंस प्रूफ। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 4 पॉइंट किया, बराबर 4.4 किया, और इसमें से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 के थोड़े सम बाकी, वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।